क्या आप जानते हैं कि इस आधुनिक युग में भी भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी जीवित है और धड़क रहा है। एक ऐसी शक्ति जो 5000 सालों से भी ज्यादा समय से एक रहस्य बनी हुई है। विज्ञान इसे नहीं मान सकता, लेकिन करोड़ों लोगों की आस्था और जगन्नाथ मंदिर के बंद दरवाजों के पीछे का सच कुछ और ही कहता है। आज हम उस सच से पर्दा उठाएंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी शुरू होती है द्वापर युग के अंत से। गांधारी के श्राप और नियति के खेल के कारण प्रभास क्षेत्र में एक शिकारी जरा का तीर अनजाने में श्री कृष्ण के पैर में जा लगा। भगवान ने अपनी लीला समाप्त करने का निर्णय लिया और अपना देह त्याग दिया। जब पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के पार्थिव शरीर का दाह संस्कार किया तो एक ऐसी घटना घटी जिसने इतिहास बदल दिया। पूरा शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया, लेकिन उनका हृदय अग्नि की लपटों के बीच भी वैसा ही रहा। वो धड़कता रहा, जलना तो दूर, उस पर आंच तक नहीं आई। अर्जुन इस दृश्य को देखकर दंग रह गए। आकाशवाणी हुई कि यह हृदय सदा जीवित रहेगा। अर्जुन ने भारी मन से उस जलते हुए पिंड को समुद्र में प्रवाहित कर दिया, लेकिन वो हृदय खत्म नहीं हुआ, बल्कि एक लट्ठे के रूप में तैरते हुए ओडिशा के तट पर जा पहुंचा। वहां के राजा इंद्रद्युम्न को सपने में भगवान के दर्शन हुए। उन्हें वो दिव्य लकड़ी मिली जिसे दारू कहा जाता है। इसी लकड़ी से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों का निर्माण हुआ। लेकिन असली रहस्य उस लकड़ी के अंदर रखे गए ब्रह्म पदार्थ में था। ये ब्रह्म पदार्थ और कुछ नहीं बल्कि श्री कृष्ण का वही धड़कता हुआ हृदय है। इसे आज भी जगन्नाथ मंदिर की मुख्य मूर्ति के अंदर सुरक्षित रखा गया है। लेकिन क्या कोई इसे देख सकता है? जवाब है नहीं, और इसके पीछे की वजह बहुत ही खौफनाक है। हर 12 या 19 साल में एक बार नव कलेवर की रस्म होती है, जहां पुरानी मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। ये प्रक्रिया पूरी तरह से गुप्त रखी जाती है। पूरी शहर की बिजली काट दी जाती है और मंदिर के चारों ओर सेना तैनात कर दी जाती है। मूर्तियों को बदलने का काम केवल एक मुख्य पुजारी करता है। उसकी आंखों पर मोटी पट्टी बांधी जाती है और हाथों में दस्ताने पहनाए जाते हैं। मंदिर के अंदर इतना अंधेरा होता है कि हाथ को हाथ भी नहीं सूझता। पुजारी को आदेश होता है कि वो उस ब्रह्म पदार्थ को ना देखे और ना ही उसे छुए। पुरानी मूर्ति से ब्रह्म पदार्थ निकालकर नई मूर्ति में डाला जाता है। जिन पुजारियों ने इसे महसूस किया है, उनका कहना है कि वो किसी जीवित वस्तु की तरह उछलता है, जैसे कोई चिड़िया फड़फड़ा रही हो या कोई हृदय धड़क रहा हो। कहा जाता है कि अगर कोई इसे देख ले तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी या वो अंधा हो जाएगा। वैज्ञानिकों ने कई बार इस पर शोध करने की कोशिश की। कुछ का मानना है कि ये कोई दुर्लभ रेडियो एक्टिव पदार्थ है जिससे निकलने वाली ऊर्जा इंसानी आंखों के लिए घातक है, लेकिन कोई भी ठोस सबूत आज तक सामने नहीं आ पाया है। क्या ये विज्ञान है या साक्षात भगवान की उपस्थिति? हैरानी की बात यह है कि जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी नहीं उड़ता, ना ही कोई विमान। यहाँ की ध्वजा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराती है। ये सारी बातें उस दिव्य शक्ति की ओर इशारा करती हैं जो उस मूर्ति के भीतर छिपी है। जब रथ यात्रा निकलती है तो लाखों भक्त इसी विश्वास के साथ आते हैं कि उनके आराध्य श्री कृष्ण आज भी जीवित रूप में उनके बीच हैं। वो हृदय जो द्वापर में धड़कता था, आज कलयुग में भी उसी लय के साथ धड़क रहा है। ये केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि करोड़ों हिंदुओं का अटूट विश्वास है। विज्ञान जहां खत्म होता है, वहां से अध्यात्म और आस्था की सीमा शुरू होती है। श्री कृष्ण का हृदय हमें याद दिलाता है कि आत्मा अजर अमर है और परमात्मा कभी अपना साथ नहीं छोड़ते। क्या आपको लगता है कि ब्रह्म पदार्थ वास्तव में श्री कृष्ण का हृदय है, या इसके पीछे कोई और रहस्य छुपा है जिसे दुनिया से छिपाया जा रहा है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों से जुड़े रहें। जय जगन्नाथ।